हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51, चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ये कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, सूरज, पवन और कमल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट आपको दी गई है। पवन एक पार्टनर है जो कि फर्म को छोड़ के जा रहा है 1 अप्रैल 2024 से। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। गुडविल की वैल्यूएशन की गई जो कि 22,000। अब पवन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका जितना भी बैलेंस बनता है, क्लेम बनता है, उसको हम पूरा पे करेंगे। और उसको पेमेंट करने के लिए जितना भी कैश चाहिए वो सूरज और कमल मिलकर के लेकर आएंगे। और वो इस तरह से लेकर आएंगे ताकि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। कैश इन हैंड का मिनिमम बैलेंस आपको 10,000 रखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नई फर्म की बनानी है। तो कैसे करोगे? आपको पता है कि पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका क्लेम निकालने के लिए आपको सभी चीजों की एडजस्टमेंट्स करनी है, जैसे कि गुडविल, रिजर्व्स, लॉसेस जो भी है वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंसेस निकालने हैं। तो सबसे पहले तीनों पार्टनर है, सूरज, पवन और कमल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। अगर पवन फर्म को छोड़ के जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर सूरज और कमल आगे प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया। इसका मतलब जैसे पहले इनका कॉम्बिनेशन था 3:1, वही इनका न्यू रेशियो में रहेगा। तो पवन का शेयर ऑफ प्रॉफिट 26 किसको मिला? सूरज और कमल में से किसको मिला, या दोनों को मिला? कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब पवन का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी इन दोनों ने आपस में बांटा। और किस हिसाब से बांटा? इसे एक तरह से प्रॉफिट मान के इन दोनों ने इसी रेशियो में बांटा, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी। 3:1 में बांटा। तो जिस हिसाब से इन्होंने पवन के शेयर को बांटा, वही तो आपकी गेनिंग रेशियो है। दूसरा, जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन सेम रहता है तो गेनिंग रेशियो भी आपकी वही रहती है। 3:1 गेनिंग रेशियो मिल गई। अब पवन का शेयर इन गुडविल कितना है? 22,000 गुडविल है फर्म की। अब पवन का शेयर इसमें बनेगा, वही जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है उतना ही इसको मिलेगा। तो 22,000 का 26, 7,333 रुपए। अब ये जो पवन का शेयर ऑफ गुडविल है, इसको देगा कौन? फर्म तो नहीं दे सकती ना, क्योंकि फर्म तो हम अभी वाइंड अप ही नहीं कर रहे, ना ही अपना बिजनेस क्लोज करके बेच रहे हैं किसी को। तो जब बेचेंगे तभी गुडविल का पैसा हमें मिलेगा। तो पैसा तो अभी गुडविल का नहीं मिल रहा। तो इसको पेमेंट करेगा कौन? इसको पेमेंट वही करेगा जिसको इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, वो है सूरज और कमल। आगे जब भी फ्यूचर में गुडविल बांटी जाएगी तो सूरज और कमल को ही इसका शेयर ऑफ गुडविल बांटा जाएगा, उस उन दोनों को ही बढ़कर के मिलेगा। तो 7,333 में इन दोनों को कितना कितना बेनिफिट होगा? इन्होंने इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को इस हिसाब से बांटा है, तो इसी हिसाब से 7,333 में इन दोनों को बेनिफिट भी होगा। 7,333 का 3/4 मिलेगा सूरज को 5,500 रुपए, जो कि पवन का शेयर ऑफ गुडविल है, और कमल को मिलेगा 1,833 रुपए। तो ये दोनों एक तरह से पवन से शेयर ऑफ गुडविल खरीद रहे हैं उसका, और पवन को इसके लिए पेमेंट करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर से पेमेंट करेंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे, इन दोनों से पेमेंट लेकर के हम किसको देंगे? पवन को देंगे। तो ये पार्टनर्स के बीच की एडजस्टमेंट एंट्री है, इसमें फर्म का कोई लेना देना नहीं है। जो गुडविल आगे चल करके इन दोनों पार्टनर्स को एक्स्ट्रा मिलने वाली है वो किसका शेयर है? पवन का। तो ये दोनों पवन को उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा है तो फॉर्मेट तैयार रखो। ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट से उठा के लिखो, और जो ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास की इसकी पोस्टिंग करो। पवन को पैसा मिलना है इसलिए इसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखोगे, और सूरज और कमल पेमेंट करेंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखोगे। ये करने के बाद अब रिजर्व है आपका जनरल रिजर्व 12,000। ये जनरल रिजर्व 12,000 क्या क्वेश्चन में लिखा है कि रिमेनिंग पार्टनर्स आगे एज इट इज रखना चाहते हैं? नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। तो हम ये 12,000 क्या करेंगे?
पार्टनर्स में बांट करके खत्म करेंगे। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। इसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी हिस्सा होगा, तो जिसका जितना हिस्सा बनता है उसके अकाउंट में हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट है ये, एक तरह से बेनिफिट है। ये आगे आप बैलेंस शीट में नहीं शो करोगे, इसको बांट करके आप खत्म कर रहे हो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आपने ये पोस्ट कर दिया। इसी तरह से गुडविल आपकी 10,000 आ रही है, जो अभी आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास की है 22,000, ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, जो अब आपने अपने बिजनेस का स्टेटस बनाया, उसकी वैल्यू है। और ये जो आपने बैलेंस शीट में दिखाई हुई है, ये परचेज्ड गुडविल है। ये आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर किया, और उसके टेक ओवर करते हुए आपने उसकी नेट एसेट्स जितनी थी उससे ज्यादा की पेमेंट उसको की, और जितना आपने एक्सेस पे किया उसको आपने गुडविल नाम की एसेट से शो किया, और धीरे धीरे आप इसको खर्चों में डाल देते। लेकिन अब आपका एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो इस टाइम पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है। इस टाइम पर हम जितने भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं वो सभी पार्टनर्स में बांट करके खत्म करते हैं। तो ये गुडविल भी एक तरह से खर्चा है, नुकसान है, तो इन तीनों पार्टनर्स में ही बांट करके आप खत्म कर दोगे, आगे बैलेंस शीट में इसको नहीं दिखाओगे। तो ये एक तरह से खर्चा नुकसान है, तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट करोगे। ये भी हो गया। ये करने के बाद अब आती है बारी रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में कहा है कि 1,000 रुपए का आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ाना है, रेज्ड बाय 1,000 रुपीज। पहले जो आपने 3,000 रुपए का बनाया हुआ है, ये आप ऑलरेडी खर्चा डाल चुके हो, इसके अगेंस्ट कोई बेड डेट्स भी अभी आपको नहीं मिले। लेकिन ये कह रही है कि 3,000 का खर्चा कम है, इसको 1,000 रुपए से और बढ़ा दो। 1,000 रुपए का खर्चा और बुक करना है, तो खर्चा है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करोगे। खर्चा डालना चाहते हो आप अपने डेटर्स में से, मान के चलना चाहते हो कि मेरा 4,000 रुपए के डूब सकते हैं पैसे, 3,000 तो ऑलरेडी डाल चुके हो खर्चे में, ऑलरेडी 1,000 रुपए और आप प्रिपेयर होना चाहते हो कि मैं डेटर्स में से निकाल के इसको एक रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो। जैसे हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह से ये डेटर एक एसेट है, उसमें से आपने निकाल करके रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। जब बेड डेट्स होंगे तो हम इसी के साथ इसको एडजस्ट करें। क्लियर? तो ये 1,000 रुपए का आपने एक तरह से और खर्चा मान लिया, तो ये आपके लिए नुकसान है। बैलेंस शीट में इसको अपडेट कर दो, 25,000 माइनस 4,000 अब आप प्रोविजन दिखाओगे, 21,000 आउट ऑफ ऑल। नेक्स्ट है अब आपका यहाँ पर स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, मतलब स्टॉक अब आपका 10% से घट गया। स्टॉक आपका 18,000 का था, 10% इसका 1,800 से नुकसान है। नुकसान है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना नुकसान है। कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे। और इसी तरह से स्टॉक को अपडेट कर दो, 18,000 माइनस 1,800, 16,200 रुपए का रह गया अब आपका स्टॉक। इसी तरह से फर्नीचर 5% से घट गया है, तो फर्नीचर 30,000 का है, इसकी 5% से वैल्यू घट गई, 1,500 रुपए का नुकसान हो रहा है। आज बेचोगे तो इसका 1,500 रुपए कम पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी रह गई? 28,500 रुपए। आज बेचोगे तो आपको इसके कितने रुपए मिलेंगे? 28,500। तो हम अपडेट कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी एसेट्स हैं, आज मार्केट वैल्यू क्या है उस हिसाब से हम उसको लिखते हैं। इसके बाद है कि आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस। एक आपको कोई क्लेम आ सकता है डैमेजेस का 1,100 रुपए का, तो ये एक तरह से इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, जिसका आप प्रोविजन डालना चाहते हो कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि 1,100 रुपए मुझे पे करने पड़ सकते हैं, आउटस्टैंडिंग क्लेम है, ये आपको पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लाइबिलिटीज में डालोगे बैलेंस शीट में इस तरह से, और खर्चा आपने बुक कर ही लिया है। क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6,000, इसका क्या मतलब है? 6,000 के ऐसे क्रेडिटर्स हैं जो आपको राइट बैक करने। राइट बैक का मतलब है कि आपको उनको खत्म करना है, उनको अब आपको पेमेंट ही नहीं करनी। तो ये तो आपकी डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो गया, फायदा हो गया। आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट ही नहीं करनी, ऐसे क्रेडिटर्स आपको खत्म कर देने हैं। तो 6,000 का फायदा है, तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। और आप आपके क्रेडिटर्स 46,000 की जगह 40,000 के रहेगा। रिवैल्यूएशन का सब कुछ करने के बाद अब आप देखो आपका प्रॉफिट आ रहा है 600 रुपए का, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देंगे। प्रॉफिट है तो तीनों पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट होंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड में लिखो टोटल। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट को यहाँ पर ट्रांसफर करो। पोस्ट कर दिया 300, 200 और 100 रुपए।
अब हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर दी, प्रॉफिट लॉसेस खर्चे जो भी थे। अब पवन का जो भी क्लेम बनता है वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन पवन को पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन में लिखा है कि सूरज और कमल मिलकर के कैश लेकर आएंगे, और वो इस तरह से लेके आए कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो उसके लिए हमें एडजस्टेड कैपिटल चाहिए थी, वो एडजस्टेड कैपिटल मिल गई। पवन की पेमेंट हम अभी नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब ये दोनों पैसा लेकर आएंगे तभी तो हम इसको पेमेंट करेंगे। तो अभी जो भी बैलेंसेस है इनको ब्रॉट डाउन करो, ये सारे आपके एडजस्टेड कैपिटल आ गए, ब्रॉट डाउन करो कि हमने सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ये बैलेंसेस आ गए। अब न्यू फर्म की क्या कैपिटल होगी और वो प्रोपोर्शनेट करनी है। तो सबसे पहले देखो, पवन रिटायर हो रहा है, उसका क्लेम कितना है, 48,200 रुपए, इतना पैसा आपको उसको देना है। फर्म में कहा है कि जो पहले पैसा लगा हुआ है रिमेनिंग पार्टनर का 35,800 और 28,600, एडजस्टेड कैपिटल यही है ना दोनों की। अब तो ये पैसा तो लगा हुआ है ही, लेकिन जो पवन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जो पेमेंट करनी है, उसकी पेमेंट के लिए भी यही दोनों मिलकर के पैसा लाएंगे। तो इन दोनों को मिलकर के इतना पैसा फर्म में और लगाना है। तो टोटल कितना पैसा हो गया, फर्म में कितना लगाना चाहिए, 1,12,600 रुपए। लेकिन एक पॉइंट और है, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है कि कैश इन हैंड आपको 10,000 का मेंटेन करना है। हमारा है कितना, 18,000। तो इसका मतलब 8,000 का हमारे पास एक्सेस कैश है ना, जिसे हम यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए। तो 8,000 का तो कैश हमारे पास एक्सेस बचा हुआ है। हमें बाकी और कितना चाहिए, 40,200 रुपए चाहिए इसको पेमेंट करने के लिए। तो 8,000 माइनस कर दो, एक्सेस कैश है तो माइनस कर दो। बाकी इसका मतलब हमें जो और कैश चाहिए, जो और पार्टनर्स को कैश लेकर आना है, वो कितना लेकर आना है, 40,200 रुपए। इसका मतलब 48,200 माइनस 8,000, 40,200 रुपए और कैश लाना है। तो ये कैपिटल नई फर्म की मेंटेन करनी, 1,04,600 रुपए की कैपिटल होगी नई फर्म। अब इसको प्रोपोर्शनेट करना, तो नई फर्म की रेशो क्या है, 3:1 है। तो उसके अकॉर्डिंग सूरज की कैपिटल क्या होनी चाहिए, 1,04,600 का 3/4, 78,450, इतनी कैपिटल इसकी होनी चाहिए। लेकिन इसका पैसा लगा हुआ कितना है अभी, 35,800। इसका पैसा तो कम है, इसको और पैसा भी लगाना पड़ेगा। तो 78,450 माइनस 35,800, 42,650, इतना कैश इसको और फर्म में डालना होगा, लगाना होगा, तब जाकर के इसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगी। इसी तरह से कमल की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1/4 होनी चाहिए, 26,150 रुपए। अब इसकी कैपिटल कितनी है, इसके तो 28,600 है। मतलब इसने जो पैसा लगाया हुआ है वो प्रोपोर्शनेट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2,450 रुपए। 28,600 इसकी कैपिटल है, होनी चाहिए 26,150। तो 2,450 रुपए ये विड्रॉ करेगा, ये पार्टनर पैसा लगाएगा और ये विड्रॉ करेगा। ये पता चल गया। अब इस हिसाब से अगर हम अपना कैश का बैलेंस देखें तो क्या होना चाहिए, हमारा ओपनिंग बैलेंस है 18,000। 18,000 में सूरज, जिसको अपनी कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने के लिए 42,650 और पैसा लगाना है, वो लेकर आएगा, तो कैश का बैलेंस बढ़ गया। कमल को विड्रॉ करने हैं 2,450 रुपए, ये पैसा, और हमें पवन को पेमेंट करनी है 48,200। तो एंड में बैलेंस जो बनेगा आपका कैश का वो 10,000। यहाँ पर ये भी कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट कर लो। ये कैश सूरज लेकर आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज कैपिटल अकाउंट 42,650। और पवन और कमल को हमें पैसा देना है, तो कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पवन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इतना इतना ये पैसा विड्रॉ करेंगे। एंड में वही पैसा रहेगा, वही कैपिटल आ जाएगी जो हम प्रोपोर्शनेट चाहते हैं। तो बैलेंस सीधी 78,450, 26,150। एंड में लिखो टोटल, दोनों साइड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखो, अब आपके डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी रहती है 70,000, वो लिखो एज इट इज। गुडविल आप बांट चुके हो, खत्म हो गया। कैश का बैलेंस 10,000 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वही आएगा। इसके बाद क्रेडिटर्स हो गए, जनरल रिजर्व आप बांट चुके हो। कैपिटल के बैलेंसेस में सूरज और कमल की कैपिटल जो प्रोपोर्शनेट अब आपने निकाली है वो आप लिखोगे, और एंड में लिखो
टोटल चेक करो क्या लाइबिलिटीज और एसेट साइड का टोटल सेम आ रहा है। हाँ बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और परफेक्ट है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन है जहां आप लिख करके पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरे साथ कनेक्टेड रहो, प्रैक्टिस जारी रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।